जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इलेक्टिव का 2023 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, आपको मैं पिछले सारे ईयर का हर सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, ज्योग्राफी का, इंग्लिश का, हिंदी का करवा रहा हूँ। 22 का ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ये 23 का है, आगे भी मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक पढ़े। प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए तो यहाँ से आपने लिखा, अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करते समय हमें सुभाष, विवेकानंद, दयानंद, सरदार पटेल, भगत सिंह आदि महान युवा क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। एक बार भी भांति ठोक बजाकर अपना लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य जितना ऊंचा होगा उपलब्धि भी उतना ही ऊंची होगी। और एक लक्ष्य के निर्धारण के दृढ़ इच्छा शक्ति के उत्तर। ठीक है, ये पैसेज है, इसको पढ़ लें आप। इस पैसेज को पूरा मैं दिखा देता हूं आपको, आप ये पैसेज को पढ़िएगा और इस पैसेज से चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करते समय हमें किससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो किससे प्रेरणा लेने बोले, युवा क्रांतिकारी से प्रेरणा लेनी चाहिए। नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं कि लक्ष्य ऊंचा होने पर उपलब्धि होगी। क्या होगी? उपलब्धि होगी, उपलब्धि आपकी ऊंची हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि असफलता को सफलता में बदलने का मूल मंत्र क्या है। तो ये आपका बार बार प्रयास करना है ना, बार बार प्रयास करिए। और प्रयास चाहे किसी भी समय किसी भी चीज में आप प्रयास कीजिए, वो हमेशा कामयाब ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखे, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा। तो 4 का 4 लक्ष्य निर्धारित करना होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब 5 में देखिए, प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए विकल्प चयन कीजिए, है ना। आपको यहाँ जग रहे हम वीर जवान, जियो जियो ए हिंदुस्तान, हम भारत की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम जीवन भारत के, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। ये आपका पैसेज टाइप के लिखा हुआ, पदांश लिखा हुआ है। आपको इसको देख करके पढ़ लेना है और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना, 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नवीन भारत से क्या तात्पर्य है ना। नवीन भारत से क्या तात्पर्य? आजादी के पश्चात का भारत, नवीन नया भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि कवि अपना सब कुछ किस पर कुर्बान करना चाहता है। तो हिंदुस्तान पर कुर्बान करना चाहता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वीर परशु मां से क्या तात्पर्य है। तो मातृभूमि तात्पर्य है। आगे बढ़ते 1 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सुरभि का परिवाची शब्द क्या है। तो सुरभि का परिवाची शब्द सुगंध है, सुगंध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रचनात्मक यद्यपि प्रकृति प्रदत्त है तथापि इसे किससे पोषित किया जा सकता है। 1 और 2 दोनों, प्रशिक्षण द्वारा और शिक्षा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखते हैं। 10 में लिखा हुआ, फीचर किस प्रकार की विद्या मानी जाती है। तो आपको विषय प्रधान विद्या मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है। तो आपका व्यवहारिक भाषा प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि शासकीय पत्रों में क्या आवश्यक है। तो आपको व्यक्तिगत शैली आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अपने से छोटों को पत्र में क्या संबोधन किया जाता है। तो अपने से छोटों को चिरंजीवी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, विचारों को आदान प्रदान की सबसे प्राचीन परंपरा कौन सी है। सबसे प्राचीन परंपरा पूछा जा रहा है कि विचार का आदान प्रदान करने। तो विचार का आदान प्रदान पत्राचार, है ना, पत्र लिखते थे तभी विचार आदान प्रदान होता था। 15 नंबर, जन संचार प्रक्रिया का प्रमुख तत्व क्या है। तो आपका 4 इनमें सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है। तो 16 का 3 नंबर, जिज्ञासा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया है। तो आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी जन्म दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सर्वप्रथम मुद्रण का आरंभ कहाँ हुआ। तो सर्वप्रथम मुद्रण का आरंभ चीन में हुआ है ना, चीन में, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि 19 से पद्यांश लिखा हुआ है, 19 से 22 के लिए सही विकल्प चुनिए। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना, यह शहर इसी तरह खुलता है इसी तरह भरता, और खाली होता है यह शहर इसी तरह रोज रोज एक अनंत सौ। इसको पढ़ लेना है और पढ़ लेने के बाद अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। फटाफट अंदाज में करवा रहा हूं। प्रस्तुत पंक्तियों में रचयिता कौन है। जो पंक्ति लिखा गया है उसको कौन रचयिता है। तो केदारनाथ सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, किन लोगों ने खाली कटोरा से वसंत उतरता है। 3 नंबर, भिखारियों। ठीक है, ये आपका हिंदी कोर 2022 का, नहीं 2023 का है। ये 22 का ऑलरेडी करवा चुका हूं, ये 23 का है। और सारा फटाफट अंदाज में जल्दी से जल्दी करवा रहा हूं
और 10 मिनट के टाइम निकालें और क्वेश्चन को देख लें, पूरा क्वेश्चन देखें। आगे लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पंक्ति में किस शहर की चर्चा की गई है, तो प्रस्तुत पंक्ति में ना बनारस की चर्चा की गई है। 22 का क्वेश्चन देखिए, रोज रोज में कौन सा अलंकार है, तो रोज रोज बार बार आ रहा है, रोज रोज और डैश लिखा हुआ है, तो रोज रोज में अलंकार जो पूछा जा रहा है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखिए कि देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद की किस कृति से लिया गया है, तो आपका स्कंद गुप्त से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखिए, सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था, तो सेल्यूकस नाम था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखिए, गीत गाने दो मुझे कि कवि क्या रोकने की बात कह रहा है, ठीक है, तो 25 का आपका वेदना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखिए कि देश की आजादी के बाद किसकी कमी दिखाई दी, किसकी कमी दिखाई देती है, तो आपका ईमानदारी की कमी दिखाई देती है आजादी के बाद। 27 देखिए, राजकुमारी पद्मावती किस द्वीप की राजकुमारी थी, तो 27 का 2 सिंघल द्वीप की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यहाँ पर भी गद्यांश लिखा हुआ है, 28 से 31 के लिए सही विकल्प चुनिए। हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वह बेंद हो गई है तुम्हें न चाबी देना आता है न पुर्जे सुधारना, तो भी दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते। ये पंक्ति लिखा हुआ है। अब इस पंक्ति से 28 क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है, तो 28 का 2 घड़ी के पुर्जे से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देखते हैं, बंद घड़ी के माध्यम से कवि ने किस पर प्रहार किया है, तो आपका पुरानी परंपरा, रूढ़िवादी, अंधवादी, सब में। नंबर 4, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, हमारे दुखों का कारण है, तो हमारे दुखों का कारण क्या है, अंधविश्वास, बिल्कुल सही। सड़ी नाली मान्यता, सड़ी गली मान्यता, बिल्कुल सही। नवीन सोच या अवहेलना, बस 4 नंबर ऑप्शन इसमें सभी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इन पंक्तियों का अभिप्राय है समय परिवर्तनशील या फिर समय का कोई मूल्य नहीं, 1 नंबर आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, शुक्ल जी का जब काशी बारात में गए थे तो किस लेखक के घर को देखा था, तो केदारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देखिए, वार्षिकोत्सव का मुख्य आकर्षक कौन था, ठीक है ना, वार्षिकोत्सव का मुख्य आकर्षण कौन था, तो 33 का आपका बालक होगा। 34 देखिए क्या लिखा हुआ कि संविद्या का क्या नाम है, संविद्या का क्या नाम था, तो 34 का आपका टूहर गोविंद नाम था। 35 देखते हैं, लोमड़ी का शेर के मुंह में स्वेच्छा से चले जाने का क्या कारण था, तो स्वेच्छा से चले जाने का रोजगार का दफ्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, एक अच्छे साहित्य का प्रमुख कर्तव्य है, तो अच्छे साहित्य का क्या प्रमुख कर्तव्य होता है, तो इस तरह का आंसर हमको लगता है इनमें सभी होना चाहिए। मनुष्य को आशावादी बनाना, बिल्कुल सही। संघर्ष के लिए, मानसिक के लिए, तीनों एकदम सही लग रहा है, तो 36 का 4 हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37, सूरदास को किससे में विश्वास था, तो सूरदास को पुनर्निर्माण में विश्वास था। 38 देखिए, रूप सिंह के गांव का क्या नाम था, तो 38 का 4 माही। आगे बढ़े इससे पहले बता दूं, प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूं। आप चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखें। यकीन मानिए 30 में 30 आने वाला है आपका इस बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, विस्कोहर की माटी पाठ के लेखक का क्या नाम है, विश्वनाथ त्रिपाठी नाम है उनका। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, अपना मलवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में शीर्षक रचना के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया है, तो पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया है, नंबर 1 बिल्कुल सही है। ये 40 क्वेश्चन हिंदी इलेक्टिव का 2023 का मैं करवा दिया हूं। आप इसे देखें और इसको समझने की कोशिश करें और इसको स्मरण कर लें। फिर इस तरह का नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।